हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 13 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। हमारी शुरुआत वहीं से होती है जब ऑरेंज बालों वाली लड़की ने कांग से तो नंबर मांगा था। असमंजस में पड़ते हुए कहता है कि क्या मजाक कर रही हो, ये मजाक करना बंद करो। तभी वो लड़की टेबल के ऊपर बैठते हुए कांग को अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। और कहती है कि तुम मुझे ऐसे व्यक्ति तो नहीं लगते हो जो अपने शब्दों से पीछे हट जाए और अपना वादा तोड़ दे। तो कांग भी थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि हाँ, मैं नहीं हूँ ऐसा। कांग अपने में सोचता है, भगवान कहाँ मैं फंस गया। फिर हमें सोमवार को एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे डिब्बे रखे होते हैं। अपना कांग वहीं उल्टा होके हाथों के सहारे खड़ा होता है और उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी टीचर कहते हैं, इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कांग को उल्टा होकर एक्सरसाइज करते हुए देख रहे होते हैं। तभी कांग सीधा खड़े होते हुए कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है और अपने हाथ उठा के देखते हुए कहता है कि मैं हमेशा इसके लिए परेशान रहता हूँ कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं अपने हाथ को नहीं हिला पाता हूँ। तो टीचर कहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि तुम ये सब करना छोड़ो और पुलिस को अपनी मदद के लिए बुलाओ। तो कांग पीछे टीचर की ओर साइड देखता है और कहता है, क्या तुम सच में मुझे ऐसे देख के हंस तो नहीं रहे हो। फिर कांग अपने पैर को दीवार से लगा के स्ट्रेच कर रहा होता है। तभी टीचर कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो फिर फ्रेंच में बैसाखी के सहारे ही जाओगे। फिर स्ट्रेच करते हुए कहता है, एक बार ये सब खत्म हो जाए एक स्पोर्ट क्लब बनाऊंगा। और कहता है, इससे वो कमज़ोर बच्चे जब क्लब में जुड़ जाएंगे तो जब वो लोग वेकेशन पे जाएंगे तो वो एक दूसरे के सहारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो टीचर भी कहते हैं खुश होके कि हाँ, ये चलो इससे करते हैं, ये अच्छा है। और कहते हैं कि हम स्पोर्ट क्लब के बहाने से हम लोग ट्रेनिंग के इक्विपमेंट भी मंगा लेंगे क्योंकि हमारे पास क्लब का बजट होगा। और टीचर कहती है, मैं क्लब का सुपरवाइज़र बन जाऊंगा। फिर टीचर कांग की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं, ये अभी इतना भी ज़रूरी नहीं है। और कांग से कहते हैं कि तुम और भी कमज़ोर होते जा रहे हो और वो गैंगस्टर कोई आम से लोग नहीं है। और कांग कोई फ्रेंच का मोटो बोलता है। कांग कुछ फ्रेंच में कहता है, लोगियो पात्रिया नोस्त्रा, ये लाइन बोलता है। तो टीचर भी सीधे खड़े होकर कहते हैं, तो टीचर भी खड़े होकर सावधान मुद्रा में कहते हैं, द लीजन हमारी मातृभूमि है। तो कांग अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है और आगे। तो टीचर भी जोश में कहते हैं कि आगे बढ़ो या मरो। फिर कांग अपनी टी शर्ट को पहनते हुए कहता है कि वो एंसन और ली दोनों ही एक नंबर के ट्रेस हैं, लेकिन मैंने उनसे वादा किया है कि मैं वहाँ जाऊँगा। और कहता है, मैं अपना वहाँ जाके चाकू से मरना चाहूँगा लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ना चाहूँगा। फिर टीचर शांत हो जाते हैं और कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, कैप्टन, मैं अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता हूँ। और कहते हैं, तो मुझे जेल जाने के लिए मजबूर मत करना कि मुझे आपको बचाने के लिए चाकू का यूज़ करना पड़े। तो आप भी ऐसा ही करते मेरे लिए, आप जानते हैं, ये काम आसानी से पूरा कर लेना। फिर कांग तौलिए से अपना पसीना साफ करते हुए कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ। तो टीचर गुस्से में कहते हैं, हाँ गुड, कहते हैं, गॉड डैम इट, तुम ऐसे मत बनो, चलो साथ में ही चलते हैं। तो कांग अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है कि नहीं। फिर कांग पलट कर टीचर से कहता है कि क्या तुम्हें मंगला याद है। तो टीचर कहती है, धत, तुम उसको फिर ला रहे हो। पहने होता है और स्कूल गेट के बाहर आता है तो बाहर एक ब्लैक कार खड़ी होती है, वही गैंगस्टर की। तो कांग उसके पास जाता है। कार में से एक बंदा कहता है कि क्या तुम कांग हो। तो कांग उसको घूर के देखता है तो वो बंदा कहता है, चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर गैंगस्टर के बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कार रुकती है। फिर अंदर कांग और दो बंदे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो लोग लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं। फिर कांग एक टकले बंदे को देखता है और लोग हॉलवे में आ जाते हैं। वहाँ दो और बंदे होते हैं। फिर कांग सोचता है कि बाएं साइड छः कमरे हैं और दाएं साइड 5 कमरे हैं। फिर कांग एक कमरे में जाता है फिर जहाँ बॉस और उसके गैंग के बंदे बैठे होते हैं। वहीं लीडर और बाकी बंदे जिनकी कांग ने कुटाई की होती है, वो लोग भी कांग को देखते हैं।
कांग भी उनको देखता है। फिर बॉस कांग से कहता है कि तुम बड़े लोगों को ऐसे मत देखा करो नीचे नज़रों से। तो तभी कांग शांत रहता है और सोफे में बैठते हुए कुछ सोच रहा होता है। तो फिर बॉस कांग की ओर देखता है और कहता है, मुझे तेरी आंखें पसंद आई, और कहता है कि हम लोगों में से काफ़ी लोगों ने तुझे मार के दफनाने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने कुछ और ही सोचा है तेरे लिए। तेरे जैसे बहादुर लोग हमेशा सफलता पाते हैं। तो बॉस ड्रिंक करते हुए कहता है, तुम बहुत छोटे हो हम लोगों के साथ पीने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा ना करके सीधे मेन बात पे आता हूँ। और कहता है कि क्या क्या ख्याल है कि तुम सीधे आराम से हमें ज्वाइन कर लो, और या फिर तुम इस बात के लेकर ज़िंदगी भर पछताओगे। तो कांग यह सुन के मुस्कुराता है। तो बॉस गुस्सा होके कहता है कि क्या तुम हंस रहे हो। तभी कांग भी गुस्से में बॉस की तरफ देख के कहता है कि मैं भी इसको सिंपल से सीधे शब्द में कहता हूँ कि मेरे स्कूल में हस्तक्षेप करना बंद करो। तभी वो लोग कहते हैं, क्या कहा तूने। फिर कांग है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम लोग क्या करते हो यहाँ पे, लेकिन मेरे स्कूल के मासूम बच्चों को इन सब में शामिल करना बंद करो। तो वो लीडर, बगल वाला बंदा, दोनों ही गुस्से में अपने दांत पीस रहे होते हैं। तो बॉस भी गुस्से में अपने हाथ को जोर से दबा के जिससे गिलास टूट जाता है और कहता है, तुझसे मैं बहुत निराश हुआ। मैंने सोचा था कि तू बहुत बहादुर बच्चा है, लेकिन तू बहुत मूर्ख निकला। बगल में ही रखी चॉपस्टिक को पकड़ के कहता है कि और ये मूर्ख ही तुझसे कह रहा है कि मेरे स्कूल से दूर रहे। तभी एक बंदा कांग की तरफ गुस्से में अपना मुक्का लेके बढ़ता है। तभी तो कांग भी उसके मुक्के को देख लेता है और चॉपस्टिक से उसके मुक्के के पंजे पे मार देता है। टेबल पे उसके पंजे में चॉपस्टिक घुसा देता है। तो वो बंदा दर्द में चिल्लाता है। तभी दो और बंदे से कहता है कि पकड़ो उसे। तो वो बंदे कांग को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। तीन गैंगस्टर कांग को ऊपर से अटैक करने को बढ़ते हैं। दो बंदे मुक्के से और वो लीडर अपनी लात को मारने के लिए बढ़ता है और कहता है, चलो इस बच्चे को सबक सिखाएं। तो कांग बहुत तेजी से लीडर की ठुड्डी में एक मुक्का मारता है और दूसरे बंदे के पेट में एक जोर से मुक्का मारता है और तीसरे के ठुड्डी पे मुक्का मारता है और चौथे के गले पे एक जोर से मुक्का मारता है। तो कांग इन सब गैंगस्टर्स को निपटा के पेल दिया होता है और स्टाइल में खड़ा हो जाता है और बॉस को देखता है। तो बॉस भी कांग को देखता है और कहता है, ये हरामजादा कुत्ते का बच्चा, कह के कांग पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो कांग उसके मुक्के से बच जाता है साइड में हट के और पीछे से उसकी गर्दन को दबोच लेता है। तो बॉस कहता है कांग से, तू यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा। तभी सारे बंदे गेट पे लात मार के आते हैं। तो कांग उनको देख के थोड़ा चौंकते हुए परेशान होता है। तभी गैंग के सभी मेंबर्स हाथ में हथियार लेके, चाकू, बैट्स, डंडा सब लेके कांग को घेर लेते हैं। तभी बॉस भी हंसता है कि अब तू गया साले, और कांग उसकी गर्दन को पकड़े रहता है। फिर कांग चिल्ला के बाकी गैंग के मेंबर से कहता है, अगर तुम अपने बॉस की गर्दन को सही सलामत देखना चाहते हो तो दूर हट जाओ और सभी हथियार फेंक दो। तभी कांग के पीछे से एक बंदा बैट लेके कांग को मारने को बढ़ता है। तो कांग उसको देखता है और पीछे से उसको एक लात मारता है। फिर कांग पीछे देखता है तो वो बंदा बाकी बंदों पे गिरता है और बाकी लोग कांग की तरफ अटैक करने को बढ़ते हैं। तभी एक बंदा कांग के ऊपर से बैट से अटैक करता है। कांग उसके बैट से बच रहा होता है। तभी वो बॉस कांग के हाथ से अपनी गर्दन को छुड़ा लेता है। तो कांग कहता है कि ये मेरी पकड़ इतनी कमज़ोर है कि मैं इसको अच्छे से पकड़ भी नहीं सका। तभी बॉस गुस्से में चिल्ला के सभी मेंबर्स से कहता है कि मार दो इस हरामजादे को। तभी कांग उसके फेस पे एक जोर से लात मारता है। तो वो बॉस दूर जाके अपने दोनों बंदों पे गिरता है। तभी कांग जल्दी दौड़ के बॉस के मुंह पे अपना पैर रख के जंप करके एक बंदे के सर पे मार देता है। फिर वहाँ से दीवार पे जंप करके उनके ऊपर से कूदता है और आगे आ जाता है। तभी पीछे से एक बंदा उसको टैकल मार देता है। सभी मेंबर्स कहते हैं, अब सब मारो मिलके। फिर सभी मिलके कांग पे अटैक करने लगते हैं। तभी कांग उनके मुक्कों से बचते हुए सोच रहा होता है, डैम इट, अगर ये मेरी रियल बॉडी होती। तभी कांग भी गुस्से में अपना मुक्का बना के उनको पेलने के लिए बढ़ जाता है और सभी मेंबर्स को अकेले ही पेले जा रहा होता है। सभी बंदे पीछे हटते जा रहे होते हैं। तभी कांग एक दो बंदे को अपने मुक्के से घायल कर देता है। एक बंदा नीचे गिर जाता है और सारे लोग
लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी दो बंदों को दिखाया जाता है, एक लोहे की रॉड लेके और अपने मुक्के को बना के खड़े रहते हैं। फिर कांग भी लड़ते लड़ते बहुत थक गया होता है और आगे दो बंदे खड़े होते हैं बोतल लेके। तभी कांग को किसी की आवाज़ आती है। कांग वहाँ देखता है, तभी वहाँ से दो बंदे आ रहे होते हैं। एक के फेस पे स्कार बने होते हैं और एक के लंबे बाल होते हैं। लंबे बाल हैं जिसके चोटी वाला कहता है कि तुम लोगों को एक बच्चे से लड़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। तभी कांग भी उनको देखता है और सोचता है कि ये लोग बहुत अलग हैं, इन सब लोगों से काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। वो लोग भी कांग को देखते हैं और वो कंधे पे अपनी तलवार रख के कहता है कि अब तुम भूल जा कि तुझे आसान मौत मिलेगी, मैं तुझे काट काट के कुत्तों को खिला दूंगा। तभी कांग अपनी फाइटिंग पोज में खड़े होते हुए सोचता है कि ये आँखें किसी एक्सपीरियंस किलर की आंखें लग रही हैं जिसने कईयों को निपटाया हो। तभी दोनों बंदे, एक बंदा जिसके फेस पर स्कार हो वो अपने चाकू को निकालता है और दूसरा अपनी तलवार को निकालता है। तभी हॉलवे के पीछे से एक बंदा मास्क लगा के बैट के साथ आ जाता है और खड़ा हो जाता है। तो सभी उसको देखने लगते हैं और उस मिस्टीरियस बंदे के धांसू लुक को दिखाया जाता है। फिर सभी बंदे उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तो वो भी अटैक करने के लिए बढ़ता है। मास्क वाला बंदा उन गुंडों पे अपने बैट से अटैक करता है। तभी बाकी के गैंग के लोग उसकी तरफ देखते हैं और कांग भी उसकी तरफ देखता है। तभी उस मास्क वाले बंदा हाथ में बैट लेके खड़ा होता है और अपने बैडस लुक में दिखाई जाता है।